हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो हैट्रिक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब आज के दिन भी बाजार अगर आप देख ही चुके होंगे। सेंसेक्स की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही गिरावट, 1.5% की गिरावट, ठीक है। पॉइंट्स से ज़्यादा बेटर होता है परसेंटेज देखना, क्योंकि ये हमें करेक्ट पिक्चर बताता है। लगभग 1.5% की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। एंड निफ्टी की बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ उतना ही 1.25% या फिर 1.5% के ही करीब निफ्टी में भी हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। एंड मतलब हफ्ते की शुरुआत में जो हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, ठीक है, हम लोग 19,500 के ऊपर थे, ठीक है। तो 19,500 क्या ब्रेक होगा क्या? 19,500 छोड़िए, अभी तो 19,000 का भी लेवल हम लोगों का ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है ब्रेक होना, बट येस, इतना फास्ट तरीके से हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। 3 दिन लगातार, ऑब्वियसली मंगलवार के दिन दशहरा के चलते बाजार क्लोज था, वरना मंडे के दिन की बात करें, देन कल के दिन वेडनेसडे के दिन की बात करें, एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, लगातार 3 दिन हम लोग को बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बाजार का पुराना लेवल था, पुराना लेवल कौन सा था? यही 18,887। ये कौन सा लेवल था? आपको याद है कि बाजार लगभग 1-1.5 साल एक ही रेंज में चल रहा था, ठीक है। वही जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक ही रेंज पे, और उसके बाद 18,887, इसको तोड़कर बाजार ने फिर नया फ्रेश लगाया था। कौन सा हाई? 20,222 करके। तो उस लेवल के भी नीचे हमारा बाजार अभी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी ऐसे बाजार में नया न्यू हाई बन जाता है, अभी जैसे 20,000 का बन गया, पुराना जो 18,887 को यहाँ पे तोड़ दिया, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी हम लोग को बाजार में जुड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज एक वन साइड तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने इस प्रकार का मतलब गिरावट विटनेस किया होगा, कि मतलब लगातार गिरावट, जो कि आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब 5 दिन की अगर मैं बात आपके सामने रख दूँ, पूरे 5 दिन भी नहीं है, बट हम कह सकते 3 दिन में ही बाजार ने कमाल का करेक्शन यहाँ पे दिखाया है, कमाल की गिरावट यहाँ पे दिखाई है। सो डेफिनेटली जो लोगों ने अभी बाजार में यहाँ पे शुरुआत की होगी, उनके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे हो सकता है। जिन्होंने तेज़ी देखकर शुरुआत की होगी, तो ये एक चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली बाजार में अच्छी खासी पिटाई यहाँ पे हो रही है। उसी के साथ साथ डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें, तो वो भी कल के दिन 100 पॉइंट के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था नैस्डैक। नैस्डैक ने 2.5% की गिरावट दिखाई थी, बहुत ही ब्रूटल गिरावट हम यहाँ पे कह सकते हैं। और इसके पहले भी अगर हम लोग 5 दिन की बात करें, तो नैस्डैक 5 दिन में 4% गिरा है। सो नैस्डैक जब भी इस प्रकार से पिटता है, हमारे IT इंडेक्स के लिए एक नेगेटिव साइन हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड नैस्डैक की अगर हम लोग बात करें, तो जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट की बात करें, तो 9.5% गिरा था। बाप रे बाप, इतना भयंकर गिरावट। ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार की बात करें, वहाँ पे हम लोग को कोई सर्किट देखने को नहीं मिलते, तो इस प्रकार का नज़ारा वहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट स्टिल अल्फ़ाबेट कोई छोटी मोटी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। मतलब जो हम लोग फैंग बोलते हैं, अभी फैंग तो नहीं रहा, मैंग हो गया, ठीक है। तो उससे से रिलेटेड ये कंपनी देखने को मिल जाता है। इतना बड़ा अगर गिरेगा अल्फ़ाबेट जैसी कंपनी, तो नैस्डैक की तो हालत ख़राब होगी। तो ग्लोबल बाजार में हम लोग को सेम चीज़ें देखने को मिली है। मतलब आप मेजर ग्लोबल इंडाइसेस को भी चेक करोगे, तो सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आपको आज के दिन भी देखने को मिला है, ठीक है। इटली की बाजार की बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ठीक है, वरना बाकी के भी अगर हम लोग कहें, यूरोपियन बाजार जो मेजर हम लोग कौन से देखते हैं, जर्मनी का डैक्स 1.5% डाउन, फुट्सी की बात करें तो 0.77% डाउन, फ्रांस के बाजार की बात करें तो 0.85% डाउन। मतलब ग्लोबल लेवल पे सेल ऑफ हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब हम अकेले नहीं चल रहे हैं, पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को ये जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसी चीज़ के चलते गिरावट यहाँ पे हो रही है। एंड डाउ जोन्स के फ्यूचर की भी बात करें तो 100 पॉइंट यहाँ पे डाउन है, एंड बहुत भयंकर लेवल की वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। मतलब ये कोई स्टॉक नहीं है, ये एक इंडेक्स लेवल की वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली मतलब अगर यहाँ पे देखा गया, तो हमारे जितने भी आज के दिन के भी जो इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, इंडेक्सेस देखने को मिल जाते हैं, निफ्टी 50 लार्ज कैप की बात करें, नेक्स्ट 50, इनमें भी हम लोग को लार्ज कैप ही यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। इन हर किसी में हम लोग को बड़ी गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है। मिड कैप की भी बात करें तो अगेन मिड कैप हम लोग को 1.5% यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। विक्स की अगर हम लोग बात करें, दर्शाता है कि वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है करके। एंड स्मॉल कैप की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो अच्छी खासी पिटाई, मतलब हर एक इंडेक्स में ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब आपके पास लार्ज कैप होगा, या फिर मिड कैप होगा, या फिर स्मॉल कैप होगा, तो ज़बरदस्त गिरावट आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिली होगी। कुछ दिनों पहले पोर्टफोलियो बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा था, और आज के दिन 3 दिनों के बाद ज़बरदस्त पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो बहुत ज़बरदस्त डैमेज भी पोर्टफोलियो में हर किसी के देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे फिर आप हो, मैं हो, या फिर कोई और हो, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। दैन अगर हम लोग सेक्टोरियल इंडाइसेस की भी बात करें, ठीक है, बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज,
हर एक चीज़ में अगर हम लोग देखेंगे तो गिरावट ही गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो मंडे के दिन की जो गिरावट थी उससे कई गुना ज़्यादा खराब गिरावट आज के दिन हम लोग को देखने को मिली है। कल के दिन गिरा था बट मंडे के हिसाब से नहीं गिरा था, बट आज के दिन की गिरावट लिटरली हम कह सकते हैं मंडे से भी ज़्यादा हम लोग को ब्रूटल देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी चीज़ के चलते हर किसी के पोर्टफोलियो का रंग तो एक ही देखने को यहाँ पे मिला होगा, लाल। ठीक है, मतलब हम ये एक बात बोल सकते हैं, वेलकम टू द स्टॉक मार्केट। ठीक है, जो एकदम मार्केट को लाइटली यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खासा मतलब झटका रहेगा कि मार्केट किस प्रकार से यहाँ पे चलता है करके। ठीक है, ये चीज़ें हजम करनी यहाँ पे आनी चाहिए। इसके पहले भी हम लोगों ने कोविड जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है। हाँ, बुरा तो यहाँ पे लगता है, वो तो हम कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते। कल का वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को पिक करके रखना, ये हमारे हाथ में यहाँ पे होता है। सो मेजर रीजंस की अगर हम लोग बात करें कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है बाजार को, क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है कि मतलब जो ठीक होगी तो बाजार भी हमारा ठीक यहाँ पे हो सकता है। तो मेजर प्रॉब्लम दोस्तों हम कह ही सकते हैं ग्लोबल मार्केट। एंड ग्लोबल मार्केट भी जब भी हम लोग बोलते हैं, आप खास करके अमेरिका ही पकड़ लेना। मतलब अमेरिका का बाजार अगर ठीक हो जाता है तो फिर दुनिया भर के बाजार भी हम लोग को ठीक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट फिलहाल अमेरिकन बाजार बहुत ही बुरे दौर से मतलब ये चलता रहता है। ठीक है, तो उसी में अगर देखा गया शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो वहाँ पे हम लोग को कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। लोअर लो ही हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग अलग अलग चीज़ों को भी अगर आपके सामने यहाँ पे रख दे, जैसे कि अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें वो भी टॉप लेवल पे है। देन अगर हम लोग बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी टॉप लेवल पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी बिकॉज इन्फ्लेशन भी हम लोग को डिस्टर्ब करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन हम लोगों ने देखा यूएस का जो मॉर्गेज रेट भी है वो भी हाईएस्ट लेवल पे जाते हुए देखने को मिला था, 8% के करीब, जो कि हम कह सकते हैं 23 साल में ऐसा पहली बार होते हुए देखने को मिला है। कल के दिन का आखिरी वीडियो में आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा होगा। एंड ऐसे माहौल में अगर हम लोग बात करें तो यूएस भी यहाँ पे क्या कर रहा है, डबल वॉर फंडिंग के लिए यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यूक्रेन के साथ साथ इजराइल भी, एंड उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट भी हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ के चलते, तो यस जैसे मैंने कहा था कि फंडिंग होगी मतलब क्या, डॉलर छापा जाएगा। एंड डॉलर अगर छापा यहाँ पे जाता है तो इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड, फिर डॉलर, ये तो सारी चीज़ें फिर बाय डिफ़ॉल्ट तो होगी ही होगी। तो ये एक हम लोग को चीज़ें दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी महीने की अगर हम लोग बात करें, इसी मंथ की एंड की बात करें तो एफओएमसी की बैठक भी है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड उसी के साथ साथ पॉवेल जी के अगर हम लोग स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने एक बैठक में या फिर उनका जो स्पीच था उन्होंने ये भी कहा था, वार्निंग भी यहाँ पे दी थी कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो और रेट हाइक भी हो सकता है। मतलब अभी भी मन नहीं भरा है इतना ख़राब परफॉर्मेंस देखने के बावजूद भी। ठीक है, वैसे भी उनके भी हाथ बंधे हुए रहते हैं, ये कोई उनका पर्सनल डिसीजन नहीं होता है कि चलो आज रेट कट कर लेते हैं या फिर पॉज कर लेते हैं। जैसी सिचुएशन होती है वैसा उनको करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इफ़ भी बोला है कि इकोनॉमी अगर लगातार यहाँ पे हिटअप रहती है तो फिर उनको ये सिचुएशन मतलब यहाँ पे न चाहते हुए भी लानी पड़ेगी, मतलब एक और रेट हाइक करके। तो ये सब कुछ अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो अमेरिकन बाजार में मतलब कोई अच्छा पॉजिटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, छोटा मोटा एकदम बेसिक तेज़ी यहाँ पे आ जाता है बट वो टिक नहीं पाता है। एंड अगर तेज़ी भी आ गई तो इतनी सी आ जाती है और गिरावट तो उससे डबल देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो पिछले 5 दिन में अमेरिकन बाजार 2% डाउन, महीने भर में 1.73% डाउन, 6 महीने में भी अभी गिरावट हम लोग को मतलब जितनी अच्छी बढ़त थी वो कुछ ही टाइम में हम लोग को लूज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, लोअर लो के चलते। सो मेजर हम यही कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिकन बाजार का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के बाजार ऐसे ही चल रहे हैं दोस्तों, सिर्फ हमारा निफ्टी नहीं, अब बाकी यूरोपियन बाजार को भी देख सकते हो, सेम सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हर किसी का फोकस इधर ही है। एंड शॉर्टेस्ट इवेंट कौन सा है अभी तक देखा गया तो एफओएमसी की बैठक है, वो एक अभी आने वाले 2-3 हफ्ते के बीच में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये एक मेजर पॉइंट है। देन बाकी अगर हमारे बाजार की बात करें, एचडीएफसी का ठीक होना इंपॉर्टेंट रहता है, बट ये तो 2-2.25% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। देन सेकंड हमारा बड़ा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री, ये भी निफ्टी को सहारा देने की कोशिश करता है बट फिलहाल तो कोई सहारा नहीं है, 1.5% मतलब जो बड़े बड़े पिलर्स है वो भी यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो निफ्टी का तो फॉल होना एक तो एक आम बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। तो कहीं से भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा खासा पिटाई बाजार में होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेजर अगर रीज़न की बात करें दोस्तों तो हम यही कह सकते हैं कि ग्लोबल बाजार पे जो हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही है उसी का परिणाम हमारे भी बाजार के ऊपर यहाँ पे हो रहा है। बट फिर भी अगर आपको कुछ अदर रीजंस भी यहाँ पे जानने हैं, अदर रीजन मतलब क्या कि जब भी बाजार गिरता है ना फिर हम लोग क्या करते हैं, हाँ अदर रीजंस को डिग करने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई क्या हुआ करके। तो उसमें तो एक तो पॉइंट हम लोग को पता ही है कौन सा वाला, वही पैलेस्टाइन इजराइल, इसके ऊपर तो फोकस रहेगा। कोई भी वॉर रुकने के आसार नज़र यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, दोनों तरफ से हम लोग को एग्रेसिवनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ बट फिर भी अगर देखा गया तो क्रूड ऑयल हमारे नज़रों के ऊपर रहता है। क्रूड में 1% की गिरावट मतलब
यहाँ पे अगर एकदम ही एक्सट्रीम कोई तेजी आ गई तो हम कह सकते हैं कि इजराइल से रिलेटेड कोई खबर है करके। वैसे तो इजराइल का बाजार में भी हम लोग को नियर बाय 1% का फॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वो तो एक एक्सपेक्टेड चीज़ देखने को मिल रही है। देन अगर और भी अदर चीज़, जैसे मैंने कहा, यहाँ तक इतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फिर भी आपको पता ही है इलेक्शन भी आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है, तो इस प्रकार की चीज़ें अभी धीमे धीमे करके हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है। वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। एंड लोकसभा का इलेक्शन तो बाद में ही है, बट उसके पहले आपको पता है 5 स्टेट में हम लोग को इलेक्शन देखने को मिलेगा। उसको कभी कभी मिनी इलेक्शन भी बोला जाता है, मिनी लोकसभा इलेक्शन। तो वो भी एक कारण मतलब ऐसा नहीं कि इस चीज़ के चलते कोई बाजार गिरा है, मेजर रीज़न तो ग्लोबल मार्केट ही है। बट फिर भी इनके ऊपर भी क्या करना चाहिए, अभी आप लोगों ने थोड़ा बहुत फोकस रखना चाहिए कि क्या हो रहा है करके, ठीक है। किसकी सरकार आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। एंड मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई मेजॉरिटी में आ रहे हो कि नहीं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये अदर रीजंस में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी इनको भी यहाँ पे आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। एंड अगर आपको एक और एक्सट्रीम चीज़ को स्टडी करना है, मतलब थोड़ा फोकस रखो, कौन सी वाली चीज़ कि चाइना के ऊपर थोड़ा फोकस रखो। वापस उनकी जो बदमाशी रहती है वो स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है, बॉर्डर के करीब आर्मी यहाँ पे बसा देना। तो इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते कोई बाजार नहीं गिरा है, मैं पहले से ही आप लोगों को बोल चुका हूँ। ग्लोबल बाजार में हम लोग को जो वीकनेस के संकेत देखने को मिल रहे हैं, इसी चीज़ के चलते हमारा बाजार गिरा है। बट स्टिल ये अदर रीजंस को भी थोड़ा निगलेक्ट मत करना, एक आध बार दिन में चेक कर लेना, ठीक है। इसके चलते कोई हम डिसीजंस तो नहीं लेते, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो अभी तो यही हर किसी का फोकस है कि भाई अमेरिकन बाजार संभलता है कि नहीं। अगर अमेरिकन बाजार में ऐसे ही, अमेरिकन बाजार मतलब सिर्फ डाउन नहीं होता है, नैस्डैक भी होता है, एंड वहाँ पे भी अर्निंग्स हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जब भी वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज के अर्निंग्स आएंगे तो वो अगर इम्पैक्ट होंगे तो नैस्डैक डाउ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फिर अब पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर भी उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ ही जाता है, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे विटनेस कर ही रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एजुकेशन के हिसाब से अच्छा लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।